जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं उन सबको आज मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे जूनियर एडवोकेट्स का मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल में आता है कि मैम हम आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो अभी नए नए न्यू एडवोकेट्स हैं या फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, वो चाह रहे हैं मेरे साथ काम करना। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक कहा जाए तारीफ़ वाली बात है कि आप लोग मेरे जो यूट्यूब के कंटेंट हैं, मेरा जो वीडियो है, मेरा जो काम है, मेरी जो पर्सनैलिटी में जो अच्छाई लगती है, उसकी वजह से आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ काम करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी देना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल मैं आप ही लोग की तरह ही हूँ। और मेरे फादर एडवोकेट थे, मेरे दादाजी एडवोकेट थे, बड़े पापा भी एडवोकेट थे, लेकिन मैं सिंगल पहली महिला एडवोकेट हूँ अपने घर से, और सबसे ज़्यादा विरोध होने के बाद मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ। मतलब इतना ज़्यादा विरोध शायद मुझे लगता है आपके खुद के पेरेंट्स ने आपके वकील बनने पर नहीं किया होगा जितना ज़्यादा विरोध मेरे खुद की फैमिली वालों ने किया। मेरे फैमिली वाले कभी नहीं चाहते थे कि मैं एडवोकेट बनूँ, और मैंने पूरे ख़ानदान से, पूरे समाज से बगावत लेकर वकालत का प्रोफेशन चूज़ किया है। तो मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी हालत इतनी ज़्यादा वर्स्ट है क्योंकि मेरे खुद के घर के लोग ही मेरे प्रोफेशन के खिलाफ हैं। तो मेरी हालत इतनी वर्स्ट है, मुझे पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया गया जिस दिन मैंने डिसीज़न लिया कि मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ। और मैं लास्ट 10 ईयर्स से, पहले मैं 10 साल टीचिंग प्रोफेशन में काम करके पैसे इकट्ठे की, अपनी लीगल स्टडीज़ कंप्लीट की, एंड देन आफ्टर आई केम इन द लीगल प्रोफेशन। तो मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर से कहीं ज़्यादा गई गुजरी कंडीशन में हूँ, जिसको एक बेसिक पेरेंट सपोर्ट या बेसिक सोशल सपोर्ट या बेसिक फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला है इस प्रोफेशन में। बेसिक जो होता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर का दुख क्या है कि भाई मेरे पापा वकील नहीं हैं ना, वो डॉक्टर हैं या फिर वो दुकानदार हैं, एंड दैट्स वाई वो कहा जाए कि हमें उस प्रोफेशन में हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन मेरे फादर जैसे ही मैं एडवोकेसी के प्रोफेशन में आई है 36 का आंकड़ा लेकर बैठ गए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ माई लाइफ। तो ऐसा नहीं है, हर जनरेशनल एडवोकेट जो होता है वो इतना लकी नहीं होता है। कुछ लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर से भी ज़्यादा ख़राब स्थिति में होते हैं। तो बहुत सारे मतलब मेरा चाहे जो भी उनको अच्छा लगता है वीडियो में, या जो भी जिस भी तरीके से वो आना चाहते हैं मेरे साथ काम करने के लिए दिल्ली में। देखिए, दिल्ली में मेरे पास 2 अच्छे सीनियर्स हैं मेरे पास अभी फ़िलहाल, जो कि हिडन में सीक्रेटली मेरे को काम सिखा रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ मेरे लिए वो एक ओपन किए हैं डोर, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे जूनियर्स हैं और उनके पास नहीं है अपॉर्चुनिटी कि वो किसी को रखें। सेकेंड थिंग कि मैं खुद भी अभी इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आपको काम दे सकूँ, बल्कि मैं तो खुद अभी कहा जाए डेवलपिंग पीरियड में हूँ। लेकिन येस, मेरे एम्बिशंस, मेरे विजन्स बहुत ज़्यादा हैं ट्रूली लीगल को लेकर, जो कि लगातार पब्लिक सपोर्ट से और ईश्वर की कृपा से मे भी शायद हो सकता है कि अगले साल तक मेरा अपना खुद का ट्रूली लीगल ऑफिस ओपन हो जाए। तो अगर ट्रूली लीगल ऑफिस मेरा ओपन हो गया दिल्ली में, तो मैं आप लोगों को फ्रंट से वेलकम करूंगी, जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं या लॉ स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, इंटर्नशिप लेना चाहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन नहीं है ऐसी, तो प्लीज़ जो ईमेल कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग मत रखो कोई एक्सपेक्टेशन मुझसे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी खुद की हालत ख़राब है। मेरे पास अपना कोई ऑफिस नहीं है। हाँ, केसेस जो हैं मैं अगर चाहूँ तो मैं डेफिनेटली अपना ले सकती हूँ, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस एक नहीं आ रहा है कि मैं अकेले सिंगल हैंडेडली अपना केस दूँ। जबकि मेरे सीनियर्स ने बोला है कि कहीं तू फंसेगी तो हम आ जाएंगे हैंडल करने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड ऑल के लिए। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि थोड़ा सा, और सीओपी अभी अटका हुआ है, मेन चीज़ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मेरा अटका हुआ है। मेरा नहीं, सारे जितने भी AIBA 19 वाले हैं ना, उन सब का अटका हुआ है सीओपी। तो थोड़ा सा सोच रही हूँ सीओपी वगैरह आ जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, देन आफ्टर आई विल टेक द केसेस डायरेक्टली खुद अपने बेसिस पे। बट फिर भी देखते हैं, अगर मैं केसेस लेना शुरू कर दी, क्योंकि केसेस मेरे पास पेंडिंग बहुत हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप लोग शायद बिलीव नहीं करोगे, ईश्वर की कृपा से टचवुड मेरे पास केसेस बहुत सारे पड़े हुए हैं। जो लोग आए हैं, बोले हैं हाथ जोड़ के कि मैडम भले हारेंगे पर आप ही से काम कराना है, क्योंकि ईमानदारी से आप काम करोगे, ट्रांसपेरेंसी से करोगे, हमारी भी सुनोगे, अपने आप को तो चंद नहीं मानोगे जैसे अदर वकील होते हैं ना कि अपने आगे क्लाइंट को कुछ समझते ही नहीं है, क्लाइंट को सुनते ही नहीं है। तो थोड़ा सा आपके सहयोग से, थोड़ा हमारे सहयोग से हम अपना केस जीत लेंगे। प्लीज़ कर लो, वकालतनामा साइन करवा लो। लेकिन मैं ही हिम्मत नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब मैं 3-4 केसेस अगर मैं अपने बेसिस पे भी ले ली तो डेफिनेटली आई विल वेलकम यू। तो दिस इज़ द थिंग विच आई वांटेड टू क्लियर टू ऑल द सब्सक्राइबर, जूनियर एडवोकेट सब्सक्राइबर ऑफ माइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस बात पर। और आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा।